नमस्कार, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हम आज बात करेंगे ऐसे समाज सेवी की जो कर्मठी और मिलनसार व्यक्ति हैं, जिनका दोस्ताना व्यवहार है। हम बात करें ऐसे समाज सेवी जो अपने समाज से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भीमराव से जुड़े हुए हैं, कुछ संस्था बनी हुई है, उन संस्था के तले काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। और मैं बता दूं, रोज़गार भी, किसी भी रोज़गार को हम आम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी के लिए अपना रोज़गार बहुत प्यारा, बहुत लगाव वाला माना जाता है। यही हम बात करें जहां हमारे दबंग प्रधान जी खड़े हुए हैं, जो किसी एंगल से नहीं लगते कि बाज़ार के मेंबर हैं, वहीं पे हम आपको दिखाते हैं कि खुद मेहनत मशक्क़त करके अपनी दुकान लगा के अपना रोज़गार रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रधान जी से, किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और क्या क्या कार्य करते हैं वर्तमान स्थिति में। तो सर, सबसे पहले हमारे पब्लिक को अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक है, अशोक पीपल, और मैं मंगोलपुरी में बाई बर्थ ही रहता हूँ जी। और यहाँ कुछ संस्थाएं चलती हैं हमारी, जैसे अम्बेडकर जन कल्याण संस्था है, जी जी जी, संत शिरोमणि हरिदास संस्था है, जी जी, और मंडी की हमारी संस्था है। जी जी। तो सर, अपना रोजी रोजगार इतना बढ़िया, घर द्वार ठीक, सब कुछ कंप्लीट है और पीछे से भी आप फर्स्ट क्लास है, यानी कि सब संपत्ति गुणमान संपन्न है। तो क्या लगा आपको कि मैं संस्था से जुड़ूं, समाज सेवा करूं, क्योंकि वो फ्री की सेवा हो गई, आपको क्या लगा? देखिए, अपने लिए सब करते हैं जी, मगर समाज के लिए करने वाले बहुत कम होते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। और लोग बहुत कम सोचते हैं समाज के बारे में। जी जी हमारा समाज जो है, आज की जो उसकी स्थिति है, जी बहुत ही दयनीय है। जी हम कहते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, काफ़ी रोज़गार दे रही है, पर हमें लगता नहीं है गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है या रोज़गार दे रही है। जी जी हमारा समाज जो पहले था वैसे ही है, बल्कि उससे ज़्यादा हाशिए पे आ गया है। जी जी हमारे जो समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले अच्छी नौकरी पे हैं, जो नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद फिर समाज की अगुवाई करते हैं। जी जी हम तो ये चाहते हैं कि वो लोग अच्छे जॉब पे होते हुए, अच्छी पोस्ट पे होते हुए समाज की अगुवाई करें। हमें मालूम चले कि हमारा ये सदस्य इस पोस्ट पर है, ताकि हम उसका फ़ायदा ले पाएँ, उससे कांटेक्ट कर पाएँ, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा। जी जी जी। मगर आज जो है स्थिति ऐसी हो गई है कि हम कितना भी कर लें, हम अपने समाज को आगे लेके आ नहीं पा रहे। जी जी जी। हमारी संस्था जो है भंडारे करती है, कुछ शादी ब्याह होते हैं, समय समय पर कार्यक्रम वगैरह, भंडारा जी। वगैरह सभी चीज़ होते जी, रहते जी, हैं। तो निर्धन कन्याओं का विवाह भी होता है। हाँ, कुछ हमें मशीन वितरण भी करते हैं। अच्छा, हमने लाइब्रेरी खोली हुई सिलाई है, मशीन वगैरह। जी जी जी। जी हमारे संस्था के जो काफ़ी मेंबर हैं, वो आपसी सहयोग करके जी कभी मशीन वितरण कर दी, कुछ एक लाइब्रेरी बनाई हमने, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल रखा है बच्चों के लिए, जी जी उनको शिक्षा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। उसमें थोड़ा सा लोगों को एक राह मिल जाती है, जी जी और राह चुन के देना भी कोई आसान काम नहीं है। लोग राह दे देते हैं मगर उसको आगे बढ़ा नहीं पाते। जी हम कोशिश करें धीरे धीरे जी जी लोग आगे बढ़ पाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, जी स्वास्थ्य के लिए, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे समाज को नहीं मिली है, उनके लिए पूरा प्रयास प्रयास जारी है। जी जी, प्रयास रहते हैं। अशोक जी, मैं मानूंगा कि आपकी पीढ़ियों को, आपके टाइम को देखते हुए मानूंगा उस टाइम के आदमी, आपके टाइम के आदमी आज भी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज की नवयुवक पीढ़ी क्या कहती है आपके समाज में? हमारा जो समाज है कुछ ही है जो कि आगे बढ़ना चाहता है, जी अपने आप में इतना उलझा हुआ है कि वो उस उधेड़ मुझसे निकल ही नहीं पा रहा। जी रोजगार के लगा लीजिए या किसी समाज में शरीक होने के लगा लीजिए, उनको मतलब उनको क्या, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं उनको जोड़ने के लिए। जी जी उनमें जो इच्छा होती है इंसान की कि मैं स्वयं जोड़ूं, समाज के लिए कुछ काम करूं, आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करूं, वो उनमें ललक नहीं है। जी जी उनको जोड़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जी उसके बाद कुछ टाइम वो आते हैं, समय नहीं दे पाते, रोजगार करते हैं नहीं करते मालूम नहीं, बाकी समय नहीं दे पाते। जी जी चलो, समय नहीं है, कुछ धन का होता है, कुछ समय का होता है, कुछ शारीरिक होता है, कुछ लोग करते हैं, बाकी जो कर रहे हैं ये उन्हीं के बल पर
उन्हीं को साथ लेकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कोशिश जारी रहेगी। क्या जितना- अपने समाज को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कदम को क्या शिक्षित होना बहुत जरूरी है? नवयुवक पीढ़ियों की बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के बिना हमारे अधिकारों को हम जान नहीं पाएंगे। जी बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या बात। और वो जो हमारे लोग हैं ना, जो कुछ शिक्षित हैं, वो एक जाटव कम्युनिटी लगा लीजिए या कुछ अब वाल्मीकि शिक्षित हो रहे हैं। जी बाकी जो ओबी समाज है वो अपने आप को आज भी उस लायक नहीं बना पा रहा है कि अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकार को पाए। जी मेन कहानी है कि हमने उनको बताया कि आप ये करो, राह दिखा रहे हैं मगर उस राह पे वो चलना नहीं चाहते। जी जी अब आगे समाज को बढ़ाया कैसे जाए? जी हम इस लायक है नहीं कि अपनी जेब से लाके समाज को आगे बढ़ाया जाए। जी फिलहाल तो हम यही है जी, रोजगार कर रहे हैं, अपना बच्चों का पेट भर रहे हैं। जो समय मिलता है, जो थोड़ा सहयोग हो पाता है जेब से, वो सहयोग करते हैं समाज के लिए। जी 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 अब कोशिश ये करते हैं कि कुछ लोग और जुड़े हमसे, ताकि हमारे समाज को और राह मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो समाज के लोग हैं, नवयुवक पीढ़ियों की जरूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल जी। जी। पर नवयुग जो है हमारा, आज की स्थिति उसकी ऐसी है कि वो चयन नहीं कर पा रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। समय नहीं है। समय नहीं है। आज की डेट के अंदर अगर बच्चा को शिक्षा स्कूल में जा रहा है ना, तो स्कूल की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े, मतलब अपशब्द का इस्तेमाल, जी 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 जो अध्यापक हैं, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, जी जी बस शिक्षा नहीं, मतलब वो गुंडागर्दी के अड्डे बने हुए। जी 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 अब उनको सुधारना भी है। शिक्षा तब मिलेगी जब शिक्षक अच्छे होंगे, संस्थान अच्छे होंगे। सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। जी, सरकार से आपका समाज क्या सुविधाएं चाहता है? देखिए, सबसे पहले जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका प्रशासन जो है इतना स्ट्रिक्ट होता है कि बच्चे को गलत राह मिलती ही नहीं होगा। जी हमारे जो सरकारी स्कूल है, इसमें खाली एक अटेंडेंस होनी चाहिए। जी शिक्षा उसको मिले ना मिले, बच्चा स्कूल में बैठे ना बैठे, क्लास में बैठे ना बैठे, ग्राउंड में घूमता रहे, उनको मतलब नहीं है। जब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको शिक्षा मिलेगी कैसे? जी 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 को हथियार बनाना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिना शिक्षा के हमारा जीवन व्यर्थ है। जी जी हमारा जो अधिकार है, हमारी जो जीवन शैली है, वो शिक्षा के बिना अधूरी है। जी 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 बिना शिक्षा के हम अधूरे हैं। हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है। हमारे अधिकार पाने की जो लड़ाई है वो अधूरी है। हमारा रोजगार, हमारा जो रहन सहन है उसको डेवलप करना, मतलब बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है जी। शिक्षा बहुत जरूरी है। प्रधान जी, अशोक जी, मैं जानना चाहूँगा अंतिम और आखिरी सवाल कि आपने समाज से और संस्था से जुड़े साथ में आपने सब्जी मंडी और समाज के अंदर इसमें भी कदम रख रखा है, तो क्या कोई भी कार्य करने में शर्म होनी चाहिए आदमी को या करना चाहिए? देखिए, कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी एक मजिस्ट्रेट वो अपना कार्य करता है, एक झाड़ू लगाने वाला अपना कार्य करता है, एक सब्जी बेचने वाला अपना कार्य करता है। सबके अपने कार्य बटे हुए हैं जी और सबके कार्य जो बटे हुए हैं उन सबका रोजगार बना हुआ है। बच्चों का भरण पोषण करने के लिए रोजगार कोई छोटा नहीं है। पर हाँ, रोजगार करो। ऐसा नहीं है कि रोजगार छोटा है मैं नहीं करूँगा, मुझे पैसे कम मिल रहे मैं नहीं करूँगा। उसमें तो ये बात होती है ना कि पूरी मिलेगी नहीं और आधी खाऊंगा नहीं, जी जी तो कुछ नहीं होगा। रोजगार करने में कोई शर्म नहीं है। जो मिले, जैसा मिले वो करना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, रोजगार में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो दर्शकों, मैं यहीं पे एक बात बता देना चाहता हूँ अपने नौजवान पीढ़ियों के लिए जो काफ़ी जो ऑनलाइन पे कंप्यूटर पे लगे पड़े हैं कि आज के अंदर उम्मीद का दिया जला के लगे पड़े हैं, और शायद होगा भी और ईश्वर करे हो कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए या कुछ लग जाए, कहीं लग जाए। खैर, वक्त है, कभी भी लग सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो कोई भी काम करने में शर्म नहीं है। हम यहाँ बात करेंगे अशोक जी की, तो अभी अशोक जी काम किया भी दिखाएंगे जहाँ पे इन्होंने टमाटर बेचने का कार्य है सब्जी मंडी के अंदर, और जो है पूरे बाजार को रेख देख में भी रख रखा है, जो पूरे बाजार को रेख देख करते हैं। कोई भी कमी आ जाए बाजार के अंदर, जैसे कहीं से कोई दिक्कत आ रही हो, किसी की रेडी नहीं लग रही हो, किसी की सब्जी बेचने में दिक्कत हो रही हो, कहीं टेम्पू नहीं आ रहा हो, तो प्रधान जी पूरा खड़ा होकर मंडी के अंदर लोगों की मदद करते हैं। तो काम करने में कोई भी शर्म नहीं है। अंतिम और आखिरी सवाल अशोक जी, आने वाली होली पे सभी देशवासियों को एक बार शुभकामनाएं दें। पूरे देश को हमारी तरफ से, हमारी संस्थाओं की तरफ से पूरे देश को होली की बहुत बहुत मुबारक हो। पर मुबारकबाद ये मैं दिल से नहीं दे रहा, तो इसमें हमारे महापुरुषों का लहू भी शामिल है। पर क्या करें, समाज के साथ रहना पड़ता है, चलना पड़ता है। इसलिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत मुबारक होलियाँ।
तो दर्शकों इसी प्रकार से हमें जुड़ रही है और अभी हम आपको टमाटर का ठेला भी दिखाएंगे और बाजार भी दिखाएंगे। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र है और इनके संस्था से जुड़े हुए कई कार्यक्रम भी दिखाएंगे जहां पे निर्धन कन्या का विवाह भी हो रहा है और सिलाई मशीन का वितरण भी, कपड़े भी, कंबल भी वितरण किए जा रहे हैं, जहां पे भंडारा भी हो रहा है। हम वो भी आपको समय समय पे दिखाते रहेंगे। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।